नमस्कार दोस्तों, आपका अपना शत्रुघ्न उड़ान कैंपस बरवाड़ा से। जैसे कि आपको पता है, हम जो विशेष दिन होता है और उस दिन जो भी महान विभूति इस देश के अंदर जन्मी है, तो हम उनके रोचक तथ्य, रोचक जानकारी के साथ आपके सामने रूबरू होते हैं। तो कल आपको पता है, दो महान विभूतियों ने देश में जन्म लिया था, लता दीदी और शहीद आजम भगत सिंह। भगत सिंह का चर्चा तो बहुत हुआ कल, लेकिन लता दीदी कहीं न कहीं थोड़ी सी उनकी आवाज़ कम रही कल। तो हमने कल भगत सिंह के बारे में आपको बताया और आज हम बताते हैं लता दीदी के बारे में। लता दीदी का जन्म 1929 28 सितंबर को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता दीदी और पिता का नाम दीनानाथ। बचपन से ही बहुत सरल और सादगी भरे मिजाज की लता दीदी थी। 13 साल की आयु में पिता का सिर से हाथ उठ गया और जिम्मेवारियां सिर के ऊपर आन पड़ी। लेकिन लता दीदी, जिसको हम सरस्वती का अवतार भी कहते हैं, गले में मधुरता थी। जब 13 साल की बात वो कई निर्देशन, कई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से मिली तो उनकी आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया गया। अमिताभ बच्चन की आवाज़ को भी रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन आज वो सदी के महानायक हैं। इसी तरह लता दीदी ने भी 6 दशक तक हमारे फिल्म इंडस्ट्री बम्बई दिलों पे राज किया है, लगभग 60 साल। और दोस्तों, मैं आपके लिए एक जानकारी और बहुत अच्छी बता रहा हूँ। लता दीदी ने 20 भाषाओं से ज़्यादा, 6000 से अधिक गाने गाए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले की प्राची पर बैठे हुए थे और लता दीदी ने ये गाना गाया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। तो हमारे पीएम साहब भी रोने लग गए थे। ऐसी थी हमारी लता दीदी। और लता दीदी के गायन पर बहुत शोध हुए हैं। 80 साल की उम्र में भी एक 20 साल की लड़की की तरह उनकी आवाज़ थी। आवाज़ में मधुरता थी, सादगी थी, सच्चाई थी। बहुत से देशों से ये डिमांड आई थी कि लता दीदी के गले में ऐसा कौन सा सेंसर है जो इतना मधुर गाती है। ऐसी थी हमारी लता दीदी। बहुत से पुरस्कार उनको मिले हैं, पद्म विभूषण, भारत रत्न से उनको नवाजा गया है 2001 के। और अवार्ड उनके लिए बहुत छोटे थे, लेकिन वो इंसानी एक रूह से ऊपर उठी हुई आत्मा थी, दिव्य आत्मा थी। और दोस्तों, मैं आपको और बता रहा हूं एक बात, लता दीदी और राजा राज सिंह, जो डंगूरपुर सियासत के राजा थे, उनके बीच में लव हुआ था। राजा राज सिंह जो लता मंगेशकर के भाई थे, हृदयनाथ, उनके दोस्त थे। और किसी पार्टी में उनका मिलना जुलना हुआ, दोनों की आंखें लड़ी, दोनों को लव हुआ। और हीर रांझा फिल्म में बहुत से बढ़िया गाने गाए हैं। तो हीर रांझा फिल्म उन्होंने गाया ही नहीं, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया है। चाहती तो लता दीदी शादी कर सकती थी, बहुत से पैसे थे, रिश्ते से शोहरत थी, लेकिन प्यार उसी को बोलते दोस्तों। एक के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। एक बार पत्रकार ने एक सभा में पूछा था लता दीदी से, क्या आप अगले जन्म में लता दीदी बनना पसंद करोगे? तो लता दीदी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, जो लता को लोग समझते हैं वो लता है, लेकिन मैं लता मंगेशकर बनना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने ताउम्र बहुत दुख झेले हैं। हमारे लिए तो गाने का काम करती थी, हंसाती थी, रुलाती थी, गुदगुदाती थी दीदी, लेकिन खुद अपने अंदर दुखों का एक सैलाब समेटे हुए थी। तो बात डंगूरपुर के राजा से लव की थी। दोनों का प्यार प्रेम चढ़ रहा था।
लेकिन राजा होने के कारण लता मंगेशकर एक गरीब घर से संबंध रखती थी, तो राजा राज सिंह की माता को इससे ऐतराज था। उन्होंने एक शाम लता दीदी को अपने घर बुलाया और बोला कि आप मेरे लड़के का पीछा छोड़ने के लिए क्या लोगी, किस साजिश के तहत इनके पीछे आप लगे हुए हो। उन्हें सोचा कि हम राजघराने हैं और ये कोई लड़की साधारण है और पैसे धन दौलत के लिए मेरे लड़के के ऊपर जाल डाले हुए हैं। लेकिन दादा लता दीदी की आंखों में आंसू थे और थोड़ी सी मुस्कुराई। उन्होंने बोला कि लता दीदी का प्यार इतना सस्ता नहीं है जो हीरे जवाहरात पैसे से खरीदा जाए। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, आज से मैं आपके लड़के की लाइफ में कभी नहीं देखूंगी। उस दिन से लता दीदी ने राज सिंह से कभी बात नहीं की। 2009 के अंदर राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। राज सिंह भी लता से उतना ही प्यार करते थे, उन्होंने भी ताउम्र शादी नहीं की और ना लता दीदी ने की। ऐसी थी हमारी लता दीदी और दीदी को इसके लिए सैल्यूट बनता। दोस्तों, ऐसी दीदी को एक बार फिर हम सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।